जय हिंद। मैं पिंकू विद्यार्थी लाइफ जेस में आपका स्वागत है। आज हम अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें अनुच्छेद पर सवाल पूछे जाते हैं। सवाल यह है कि जब हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे देश में यानी हमारे संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। अभी की बात करते हैं तो अभी तो 400 से भी अधिक हो गया वर्ग है। अभी की बात करते हैं तो अभी जो है वो 400 से भी अधिक हो गया है। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जब हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारा संविधान में कुल कितना अनुच्छेद था? तो 395 था। अब अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है। और हमारे संविधान में हमारे देश के दो ही नाम का उल्लेख किया गया है, एक भारत और एक इंडिया। एक भारत और दूसरा इंडिया। ऐसा हमारे देश का बहुत सा नाम है साहब, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, बहुत से नाम है। लेकिन हमारे संविधान में हमारे देश का दो ही नाम का चर्चा है, भारत अर्थात इंडिया। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। जब हम प्रारूप समिति का टॉपिक पढ़ते हैं, प्रारूप समिति को भारतीय संविधान का आत्मा या कुंजी कहा जाता है। ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा या भारतीय संविधान का कुंजी किसे कहते हैं, तो प्रारूप समिति को कहते हैं। प्रारूप समिति को कहते हैं साहब। प्रारूप समिति को उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो जब हम प्रारूप समिति में को पढ़ते हैं तो प्रारूप समिति में संघ शब्द पर बल दिया गया है। उसमें जैसा भी बोले ना हम कि हमारा देश यानी हमारा भारत या इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो जब हम प्रारूप समिति पढ़ते हैं तो प्रारूप समिति में संघ शब्द पर मतलब संघ शब्द पर बल दिया गया, फोकस किया गया है। अभी संघ शब्द का दो अर्थ होता है। इसका दो अर्थ होता है। पहला कि भारत विभिन्न इकाइयों के बीच किसी करार का परिमाण नहीं है। मतलब कि भारत जो है वो विभिन्न इकाइयों के बीच किसी तरह का करार नहीं किया है। किसी भी राज्य से ये करार नहीं, जैसे अमेरिका में होता है ना कि अमेरिका का अलग संविधान होगा, अमेरिकी राज्यों का अलग संविधान होगा, तो ऐसा भारत में नहीं है। अगला, संघ की इकाई को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी भारतीय संघ में जितने भी राज्य है उस राज्य को इस देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें से भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ये दावा नहीं कर सकता है कि हम भारत से अलग हो जाएंगे। बल्कि अमेरिका में ऐसा देखने के लिए हल्का फल्का मिलता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब आगे कह रहा है कि पहली अनुसूची में, यानी जब हम पहली अनुसूची को जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। चलिए अब आगे आइए, ये हो गया पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो ये हो गया आपका राज्य और प्लस केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश का संख्या 8 है। इसका उल्लेख अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा और अनुसूची पूछे तो अनुसूची 1 हो जाएगा साहब। अब कह रहा अनुच्छेद 1 के 2 में आइए। ये अनुच्छेद 1 में तो कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों की संघ है, लेकिन अनुच्छेद जब हम 1 का 2 पढ़ते हैं ना, इसमें कहा गया है कि पहली अनुसूची में सभी राज्यों का नाम तथा सभी भौगोलिक क्षेत्रों का दिए गए हैं। मतलब पहली अनुसूची में जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो चर्चा किया गया है और उसके भौगोलिक क्षेत्रों का जो उल्लेख किया गया है, सेम टू सेम अनुच्छेद 1 के 2 में है। 1 के 2 में है, वही चीज 1 के 2 में है। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। अब आगे आइए, अब आइए अनुच्छेद 1 के 3 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र निम्न क्षेत्र में शामिल होंगे। भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं वो निम्न क्षेत्र में शामिल होंगे। जैसे अनुच्छेद 1 के 3 के तहत इसमें राज्यों के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, संघ राज्य का क्षेत्र का उल्लेख किया गया है,
ऐसे अन्यराज क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, मतलब दूसरे देश से लिया जाए। जैसे हमने देखा साहब कि बांग्लादेश से कुछ जमीनें ली गई है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद चल रही थी। तो नई सरकार उस सीमा विवाद को सुलझाया। तो कुछ ऐसे जमीन थे जो बांग्लादेश के पास पहले था, वो भारत में आ गया, भारत की जमीनें बांग्लादेश में चली गई। तो वो जो अर्जित किया गया क्षेत्र है, उस क्षेत्र का उल्लेख वो क्षेत्र इस अनुच्छेद के तहत भारत में आएगा। तो ये इसमें चर्चा किया गया है। अब आगे की अगर बात करें तो देखिएगा, कह रहा है ना कि इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। अब आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक राज्यों की नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो वो आपका हो गया पहली अनुसूची। फिर आगे कह रही है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। यानी हमारा जो संविधान है, वो हमारे संविधान में हमारा राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया। आगे कह रहा है कि थोड़ा सा इसको 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान। ये क्या होगा? भारतीय संविधान होगा।